हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमारी कौन सी यूनिट है? आज से जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिट का नाम है यूनिट थर्ड। ठीक है, कौन सी यूनिट है हमारी? ये थर्ड। हम यूनिट थर्ड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम आज यूनिट थर्ड, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। हम देखेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, और फिर इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर इन्फेक्शन होता क्या है। तो इन्फेक्शन का मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूं कि इन्फेक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संक्रमण। अब ये इन्फेक्शन जो है या जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है? ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन कब फैलता है? जब कोई भी बाहरी मतलब बाहर के वातावरण से जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर जब उसे डिसीज फैलाना है या कोई भी इन्फेक्शन फैलाना है तो यदि वो पर्सन की बॉडी में नहीं आएगा तब तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो बाहरी वातावरण से जो एनवायरनमेंट में, पूरे वातावरण में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, अब एंटर करने के लिए उन्हें एक बॉडी की आवश्यकता होती है। तो वो एक पर्सन की बॉडी में एंटर कर लिए। ठीक है, अब एंटर करने के बाद में उन्हें प्रजनन करना होता है, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। तो वो इन सब से धीरे धीरे क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बट कभी कभी क्या होता है कि हम कहना चाहिए किसी को टच करने से, अगर मान लो कि सामने वाला पर्सन किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक है, और यदि उसे बार बार छींक आ रही है और छींकने से अगर आप उसके टच में अगर आ जाते हो तो उसके जो छींकने से जो कीटाणु निकल रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी इस पे हमारी बॉडी पे हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, जिससे वो क्या करेगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर किसी को कोई एक कीड़े ने काट दिया। ठीक है, जब कोई कीड़ा आपको काट रहा है ना, अब जैसे सपोज मान लो आपको कीड़े ने यहाँ काटा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ एक कीड़े ने आपको काट दिया। अब जैसे कीड़े ने काटा तो पहले दिन तो सिर्फ उसने यहाँ काटा था, लेकिन अब कहना चाहिए कि कीड़े ने यहाँ काटा है और काटने के बाद में उसमें से जो पस निकल रहा है ना, तो वो पस निकल के यहाँ पे आ गया, तो मतलब आपको यहाँ पर भी उसका इन्फेक्शन हो गया, फिर धीरे धीरे यहाँ फैला, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या है? इन्फेक्शन है, वो क्या है? संक्रमण है। ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में देखेंगे कि संक्रमण क्या होता है और ये कहाँ कहाँ से फैलता है और कैसे फैलता है। ठीक है ना, वैसे मैंने मोस्टली आपको बेसिकली बताया है। अभी हम जो हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे, क्योंकि हमें बुक की लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखी हुई है इन्फेक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, इन्फेक्शन की हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। क्या दी है डेफिनेशन में? द वर्ड इन्फेक्शन, मतलब कि जो इन्फेक्शन वर्ड है, जो शब्द है संक्रमण, ठीक है, संक्रमण जो वर्ड है या जो शब्द है, टू मिक्स विथ और मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कहना चाहिए कि किसके थ्रू इन्फेक्शन फैलाता है? ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या कर रहा है? इन्फेक्शन फैला रहा है। ठीक है, तो ये किसमें मिक्स रहता है? इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म में मिक्स रहता है विथ द होस्ट। होस्ट किसको बोलेंगे? जिस पर्सन को इन्फेक्शन फैला है, जिस पर्सन को इन्फेक्शन कॉज हुआ है, वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। तो कहना चाहिए कि जब ऑर्गेनिज्म एक होस्ट की बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या फैल रहा है? इन्फेक्शन फैल रहा है ना। तो ये वही है कि जो इन्फेक्शन वर्ड है वो एक ऑर्गेनिज्म में, कहना चाहिए एक जीव में क्या रहते हैं? मिक्स रहते हैं, और जब ये एक होस्ट की बॉडी में जाते हैं या एंटर करते हैं तो उससे क्या फैलता है? इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, यहाँ आगे आगे समझ में। ज़्यादा बड़ी कुछ भी नहीं है इसकी डेफिनेशन, सिर्फ एक ही लाइन की है और आपको एक ही लाइन अच्छे से याद कर लेनी है, समझ लेनी है, और कुछ नहीं कि द वर्ड इन्फेक्शन की जो वर्ड है इन्फेक्शन
क्या होता है, टू मिक्स, ठीक है, टू मिक्स विथ द मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ द होस्ट, ठीक है। ये हो गई इन्फेक्शन की डेफिनेशन। और अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन में देखेंगे कि जो इसका पहला है वो क्या है, प्री इन्फेक्शन। प्री इन्फेक्शन मतलब किसी को पहली बार क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। री इन्फेक्शन, री मतलब क्या होता है, पुनः, मतलब कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में उसे फिर से क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, री इन्फेक्शन कहलाएगा। फिर है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, तो ये कब फैलता है, जब आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो पहले आपको इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में पहुंचे तो आपने किसी ऐसी चीज को टच कर दिया जिससे आप संक्रमित हो गए, है ना, इन्फेक्शियस हो गए, ठीक है। तो आपको वहां मतलब कहना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, हो रहा है, हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब है क्रॉस इन्फेक्शन। तो जो हमारा क्रॉस इन्फेक्शन है वो क्या है कि ये कहना चाहिए कि एक पर्सन से, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलना, वो कौन सा इन्फेक्शन होगा, हमारा क्रॉस इन्फेक्शन होगा। फिर है लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, और उसके बाद भी दिया है एंडोजीनस इन्फेक्शन, मतलब कि कहना चाहिए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी के अंदर गया है तो वो तुरंत इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, है ना, वो धीरे 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 आपको अंदर ही अंदर क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, तो वो कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा आपका, एंडोजीनस इन्फेक्शन। उसके बाद में क्या दिया है, एक्सोजीनस इन्फेक्शन। एक्सोजीनस मतलब कि कोई बाहर से, कोई बाहरी कहना चाहिए हवा के, एयर के थ्रू या किसी के टच के थ्रू जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो कौन सा इन्फेक्शन है आपका, एक्सोजीनस इन्फेक्शन। फिर है इन अपेरेंट इन्फेक्शन, और उसके बाद लास्ट दिया है आपका लेटेंट इन्फेक्शन। तो हमें इन सभी के बारे में अब डिटेल से देखना है कि ये इन्फेक्शन क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं, ठीक है। सो हम स्टूडेंट आगे देखेंगे, ओके। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन में पहला पॉइंट जो है वो है प्री इन्फेक्शन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, प्री इन्फेक्शन। प्री इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन होना, पहली बार में जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल मतलब तुरंत क्या होता है, इन्फेक्शन होता है विथ अ पैरासाइट, किसके साथ में, कौन करता है, पैरासाइट मतलब परजीवी के साथ में जो इन्फेक्शन होता है इन द होस्ट, इसमें हो रहा है होस्ट को जब इनिशियली पैरासाइट के थ्रू या द्वारा के साथ में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इज अ कॉल्ड प्री इन्फेक्शन। तो उसे कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं, प्री इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि होस्ट में जब पैरासाइट के साथ में इन्फेक्शन हो रहा है, इनिशियली तुरंत इन्फेक्शन होता है होस्ट को, तो उसे हम क्या, कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं, प्री इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इन्फेक्शन की बात आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मान लो वायरस चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो अभी लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो किसकी वजह से कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से कर रहे हैं। तो अभी ये कोरोना वायरस आ गया है, इसलिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फिर भी कहना चाहिए अधिकतर लोग तो इसका पालन नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा के लिए की जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो क्या है कि किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया, अरे इससे तो दूर रहो, इसको तो कोरोना वायरस हो गया है ना, इसके पास भी नहीं जाना। एक बार अगर किसी पर्सन को कोरोना वायरस हो गया उसके पास ही मत जाओ, है ना। अगर हमें कोरोना वायरस हो गया तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, बहुत अच्छी बात है, करनी भी है, तभी तो हम कोरोना से प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर हमेशा के लिए हो जाए तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा ही कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस आया तो इन्फेक्शन कोरोना का फैल रहा है, लेकिन क्या वैसे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, फैलता है ना। इसीलिए हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना चाहिए, ठीक है। और उसी से क्या होता है, इन्फेक्शन कम होता है। फिर खैर अब हम इसमें देखेंगे कि हमने प्री इन्फेक्शन देखा कि जब किसी होस्ट को किसी पैरासाइट के साथ में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है, हमारा प्री इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद भी दिया है हमारा सेकेंड री इन्फेक्शन।
अब ये री इन्फेक्शन, प्री मतलब पहले हुआ था इन्फेक्शन, तो उसी होस्ट को क्या हुआ कि वही इन्फेक्शन फिर से हो गया, मतलब पुनः उसको क्या हो गया, वही इन्फेक्शन हो गया पैरासाइट के द्वारा। ठीक है, तो जब उसे री इन्फेक्शन हुआ है, पुनः एक बार फिर से इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, तो क्या हुआ, अगेन इन्फेक्शन मतलब पुनः संक्रमण बाय सेम पैरासाइट, मतलब कि समान पैरासाइट के द्वारा उसे पुनः क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड री इन्फेक्शन। ठीक है, उसी पैरासाइट के द्वारा उसी होस्ट को कहना चाहिए कि एक बार फिर से सेम पैरासाइट मतलब समान पैरासाइट के द्वारा फिर से क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे हम कौन सा इन्फेक्शन कहेंगे, री इन्फेक्शन कहेंगे। अब सपोज मान लो कि मैं, ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, किसी और का नहीं दे, मुझे अगर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, फर्स्ट बार में मुझे इन्फेक्शन हुआ, ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने केयरफुली, मैं फिर से मतलब मुझे जब मैं ठीक हो गया, पहली बार जब संक्रमण हुआ तो मैं ठीक हो गया, ठीक है, जब मैं ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद में मैंने फिर से सावधानी नहीं बरती, है ना, मैं केयरफुली नहीं रहा, तो मुझे फिर से उसी पैरासाइट ने क्या कर लिया, फिर से जकड़ लिया, ठीक है, ऐसे जकड़ लिया, फिर से इन्फेक्शन हो गया मेरी बॉडी में उसी पैरासाइट के द्वारा। तो पहली बार जब मुझे इन्फेक्शन हुआ था तो मैं क्या हुआ था, प्री इन्फेक्शन था, लेकिन फिर से मुझे उसी पैरासाइट ने जकड़ लिया, फिर से वही इन्फेक्शन फैला दिया है पैरासाइट ने, तो मैं फिर मुझे कौन सा इन्फेक्शन हो गया, री इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, ये दोनों पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड देखो, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, व्हेन द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल, जब कहना चाहिए जब हॉस्पिटल में क्या होता है, इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल, इट इज कॉल्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन। जैसे मान लो कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, हम हॉस्पिटल में गए, हमने अनजाने में किसी चीज़ को छू लिया, ठीक है, तो पहले तो हमें, जब हम हॉस्पिटल में गए थे तब तो हम स्वस्थ थे, है ना, हेल्दी थे, बट हम जब हॉस्पिटल से आए तो हमने अनजाने में किसी चीज़ को छू लिया या किसी पेशेंट से हम टकरा गए जो पहले से इन्फेक्टेड था, तो हम क्या हो गए, हमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो हॉस्पिटल में भी क्या रहना चाहिए, हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए, साफ सुथरा हॉस्पिटल रहना चाहिए। पेशेंट के पास में अगर आप मिलने जा रहे हो तो आप पेशेंट से दूरी बनाकर रहो। आप देखो, अगर आप एक नर्स बनोगे, तो जब नर्स बनने के बाद में क्या होता है कि अगर आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो क्या आप बिना ग्लव्स पहने और बिना सावधानी बरते आप पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट करते हो, तो अगर आपने एक ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया और आप खुद इन्फेक्टेड हो गए, है ना, तो इसीलिए कहना चाहिए कि जब हम हॉस्पिटल में गए थे तब हम स्वस्थ थे, लेकिन जब हम हॉस्पिटल से निकल कर आए तो हम क्या हो गए, हमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो वो इन्फेक्शन हमारा कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहलाएगा, कि भाई हमें तो वो इन्फेक्शन किसके द्वारा हुआ है, हॉस्पिटल के थ्रू हुआ है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, ट्यूबरक्लोसिस। अधिकतर कहना चाहिए कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत हल्के होते हैं जो बहुत जल्दी हम मतलब इन्फेक्शन से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं कि बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, इतने हार्मफुल होते हैं कि वो हमारी जान भी ले सकते हैं, है ना, इन्फेक्शन फैला के क्या कर सकते हैं, हमारी जान भी ले सकते हैं। तो उसी के द्वारा दिया कि अगर हॉस्पिटल के थ्रू आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको अधिकतर क्या होने का खतरा रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट है क्रॉस इन्फेक्शन। अब ये कहना चाहिए क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, वही देखेंगे हम। व्हेन इन्फेक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या दिया है कि व्हेन इन्फेक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब जैसे एक पर्सन को या एक व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अब जैसे मान लो उसको आंखों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी आंखें लाल हो गई है, आंख से पानी निकल रहा है ना, आंख से पानी निकल रहा है, और तो क्या हुआ कि जब इन्फेक्शन कहना चाहिए कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इन्फेक्शन। ठीक है, अब सपोज मान लो किसी की आंख में इन्फेक्शन है, किसी के कान में इन्फेक्शन है, या किसी को खांसी आ रही है, किसी को सर्दी जुकाम है, तो अगर आप इनके कांटेक्ट में, अगर धोखे से भी अगर आप इनके कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, तो क्या होता है कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, आपका क्रॉस इन्फेक्शन कहलाएगा। कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन कहलाएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, लोग मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो हवा के थ्रू ही तो फैल रहा है ना। अगर आप किसी कोरोना वायरस से
पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में यदि अगर आप आ गए तो आपको भी कोरोना हो सकता है। इसीलिए अभी क्या है कि मास्क ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है। उसी तरह क्या है कि जब आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में अगर जाते हो जो पहले से इन्फेक्टेड है, तो आपके इसमें इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप भी क्या हो जाओगे, इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो ये कौन सा हमारा है, क्रॉस इन्फेक्शन। और अब हम पांचवा देखेंगे हमारा लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ये लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। क्या दिया है इसमें, इट इज फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन और अदर प्रोसीजर्स सच एज आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। अब क्या है कि जो फिजिशियन होता है वो पहले इन्वेस्टिगेशन करता है ना। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि भाई अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो किसके थ्रू हुआ है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ है। तो फिजिशियन पहले क्या करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे सर्च करता है। सर्च करने के बाद ही वो बताता है कि आपको ये इन्फेक्शन, इसके थ्रू ये इन्फेक्शन हुआ है, आपको इसमें इन्फेक्शन है। तो यहीं पर वो दिया हुआ है कि वो सभी प्रोसीजर्स, मतलब कहना चाहिए सभी सावधानियों के साथ में, सभी प्रक्रियाओं के बाद में वो रिजल्ट देता है। कौन, फिजिशियन। फिजिशियन रिजल्ट देता है कि आपको आई इन्फेक्शन हुआ है या स्किन इन्फेक्शन हुआ है। तो ये है हमारा लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। और अब हमारे 4 पॉइंट और बचे हुए हैं, उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद भी इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एंडोजीनस इन्फेक्शन। अब एंडोजीनस इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चला गया, हमें पता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि एकदम से या कहना चाहिए इनिशियली बहुत फास्ट से हमें इन्फेक्टेड नहीं करता है। वो धीरे 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 हमें अंदर ही अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। तो वो कौन सा इन्फेक्शन होता है हमारा, एंडोजीनस इन्फेक्शन होता है। क्या दिया है इसमें, व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस इन होस्ट वन बॉडी, मतलब कि जो होस्ट की बॉडी होती है, होस्ट की बॉडी में ये कहना चाहिए कि एक इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलाता है, एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का। एंडोजीनस मतलब अंदर ही अंदर क्या करता है, होस्ट को ये इन्फेक्टेड करता है। तो वो कौन सा हमारा इन्फेक्शन कहलाएगा, एंडोजीनस इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, एक्सोजीनस इन्फेक्शन। एक्सोजीनस इन्फेक्शन को और क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इन्फेक्शन भी कहते हैं। कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं, एक्सटर्नल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो जो एक्सोजीनस इन्फेक्शन ये क्या होता है कि कोई बाहर से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो डिसीज कॉज करता है या इन्फेक्शन फैलाता है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है, एक्सोजीनस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ से आया है ना। अब बाहर की तरफ से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन होगा आपका, एक्सोजीनस इन्फेक्शन होगा। When the source of infection is external to the body, मतलब कि आपकी बॉडी में बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद में वो धीरे 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 क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को इन्फेक्शन, बॉडी में क्या कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से बॉडी के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो क्या फैला रहे हैं, इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो वो एंडोजीनस है। और जो बाहर से एंटर हुए बॉडी के अंदर, तो वो कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा हमारा, एक्सोजीनस इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा 8 पॉइंट है, इन अपेरेंट इन्फेक्शन। इन अपेरेंट इन्फेक्शन में क्या होता है कि व्हेन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट बट क्लिनिकल इफेक्ट्स आर नॉट अपेरेंट, मतलब कि कहना चाहिए कि इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन हम जब क्लिनिकली उसका हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्लिनिकली हमें ये पता नहीं चलता है कि ना कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हमें कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बिना टेस्ट के हमें इन्फेक्शन का पता नहीं चल पाता है। तो वही क्या होता है हमारा, इन अपेरेंट इन्फेक्शन होता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट जो है, लेटेंट इन्फेक्शन। अब लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, लेटेंट इन्फेक्शन में व्हेन पैरासाइट, जब पैरासाइट या पैथोजन या कोई भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हो, ठीक है, वो लेटेंट इन्फेक्शन में आएंगे। रिमेन इन द टिश्यू इन हिडन और प्रोड्यूसिंग क्लिनिकल डिसीज। तो वो क्या करते हैं कि कुछ पैरासाइट, जो पैरासाइट होते हैं या जो पैथोजन होते हैं, वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, टिश्यू को, टिश्यू में इन्फेक्शन फैलाते हैं। और टिश्यू में इन्फेक्शन फैलाने के बाद में क्या करते हैं, टिश्यू में छुपे हुए रहते हैं। हिडन मतलब छुपा रहना, तो टिश्यू में छुपे रहते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो क्लिनिकली डिसीज प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। कुछ पैरासाइट और या पैथोजन जो होते हैं वो पहले टिश्यू में हिडन रहते हैं, छुपे हुए होते हैं, और जब टिश्यू में छुपे हुए रहते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, क्लिनिकल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं होस्ट की बॉडी में या किसी भी पेशेंट की बॉडी में। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं या क्लिनिकली डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, जो इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।